देख रहे हैं ARTV चैनल। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं ARTV का खबरनामा। सुल्तान उलूम एजुकेशन सोसाइटी बंजारा हिल्स में टीका अंदाजी कैंप मुनक़्क़द किया गया। इस प्रोग्राम में वज़ीर दाखिला मोहम्मद महमूद अली ने भी शिरकत की। इस मौके पर कमिश्नर सिटी पुलिस हैदराबाद अंजनी कुमार के अलावा दीगर मौजूद थे। లాస్ట్ 1.5 ఇయర్లో ఈ కరోనా క్రైసిస్ టైంలో సిటీ పోలీస్ తరఫు నుంచి ప్రతి టైం పూర్ పర్సన్, ట్రాన్స్జెండర్స్, బెగర్స్, ర్యాగ్ పికర్స్, మోస్ట్ నెగ్లెక్టెడ్ కమ్యూనిటీకి సిటీ పోలీస్ తరఫు నుంచి ప్రతి టైం హెల్ప్, ఫుడ్ డిస్ట్రిబ్యూషన్ అన్ని రెగ్యులర్గా జరుగుతుంది. ఈరోజు ఈ వ్యాక్సినేషన్ డ్రైవ్లో కూడా ఫ్రీ ఆఫ్ కాస్ట్, విదౌట్ ఎనీ హ్యాసెల్, ముందు నుంచి అంటే ఐడెంటిఫికేషన్, తర్వాత రిజిస్ట్రేషన్, తర్వాత కలెక్షన్ ఎట్ పోలీస్ స్టేషన్ సెంటర్స్, దెన్ పోలీస్ స్టేషన్ సెంటర్ నుంచి బసెస్ ద్వారా ఈ వ్యాక్సినేషన్ సెంటర్ ముఫక్కం జహా కాలేజ్ క్యాంపస్లో, అండ్ ఇక్కడ వ్యాక్సినేషన్ తర్వాత సూపర్విజన్ అండ్ మళ్ళీ బ్యాక్ ట్రాన్స్పోర్టేషన్, ఈ ఎంటైర్ ఎండ్ టు ఎండ్ సర్వీస్ మన సిటీ పోలీస్ తరఫు నుంచి అందరు పెద్దలకి కోఆపరేషన్ ద్వారా జరుగుతుంది. ఈ సందర్భంలో ఎస్పెషల్లీ నేను జాయింట్ సిపి వెస్ట్ జోన్ AR శ్రీనివాస్ గారికి థ్యాంక్స్ చెప్తున్నాము. ది ఎంటైర్ టీమ్ వర్క్ ఆఫ్ వెస్ట్ జోన్ ఈరోజు లాస్ట్ ఆల్మోస్ట్ 15 days నుంచి ప్రిపేర్ చేస్తున్నారు. మన తెలంగాణ స్టేట్ అండ్ హైదరాబాద్ సిటీ గురించి కంట్రీలో ఒక చర్చ జరుగుతుంది. బాంబేలో మీరు చూడండి, ఢిల్లీ, కలకత్తా, మద్రాస్ అన్ని పెద్ద పెద్ద సిటీకి కంపారిజన్లో హైదరాబాద్లో నంబర్ ఆఫ్ పాజిటివ్ కేసెస్ చాలా తక్కువ ఉంది. హైదరాబాద్లో డెత్ రేట్ కూడా చాలా తక్కువ ఉంది. ఇవన్నీ ఎట్లా వచ్చింది? ఇది ఇంటర్ డిపార్ట్మెంటల్ కోఆర్డినేషన్ మన ప్రియతమ ముఖ్యమంత్రి గారు ద్వారా ప్రతి స్టేజ్లో రెగ్యులర్గా క్లోజ్ సూపర్విజన్, మార్గదర్శన్, తర్వాత యాక్షన్ ప్లాన్, ఇదికే రిజల్ట్ ఉంది దట్ ప్రస్తుతం హైదరాబాద్లో నంబర్ ఎంత తక్కువ ఉంది. ఈ సందర్భంలో నేను హెల్త్ డిపార్ట్మెంట్కి అందరు వర్కర్స్కి ఒకసారి మళ్ళీ థ్యాంక్స్ చెప్తున్నాము. దట్ ఈ క్రైసిస్ సిచ్యువేషన్లో గవర్నమెంట్ హాస్పిటల్, ప్రైవేట్ హాస్పిటల్ ప్రతి ప్లేస్లో డే టు డే దే ఆర్ वर्किंग. मेगा वैक्सीनेशन कैंप रखा गया था. यकीनन हमें वैक्सीनेशन लेना बहुत ज़रूरी है. लोग समझते हैं कि पुलिस डिपार्टमेंट सिर्फ लैंड ऑर्डर ही कंट्रोल करता है, और तेलंगाना पुलिस और खासतौर से हैदराबाद पुलिस लैंड ऑर्डर के अलावा पब्लिक की सेवा भी करती है. ये जो मेगा वैक्सीनेशन कैंप है, जिसमें आज 5000 लोगों को वैक्सीन दिए जा रहे हैं, ये सारे के सारे लोग गरीब लोग हैं. और ये तमाम पुलिस स्टेशनों से जो गरीब लोग हैं उनकी लिस्ट तैयार की गई है. पुलिस डिपार्टमेंट के हमारे तमाम अहदेदार मसरूफ़ रहे 4-5 दिन से, और आज 5000 लोगों को यहाँ पर लाए, वैक्सीन दिलाकर उन्हें फिर अपने मुकाम पर छोड़ेंगे. तो ये बड़ी खुशी की बात है. पुलिस डिपार्टमेंट एक सेवा डिपार्टमेंट की तरह काम कर रहा है, और इस कोविड-19 में हेल्थ डिपार्टमेंट वाले ट्रीटमेंट करें. हमारे इस कोविड-19 को रोकने के लिए सबसे ज़्यादा काम करने वाला पुलिस डिपार्टमेंट. ये लॉकडाउन की वजह से ही इसे कंट्रोल किया गया है. ये सब हेल्थ डिपार्टमेंट वाले हमारे CM साहब को रिपोर्ट देते हैं. यकीनन हमारे ऑनरेबल CM साहब ने पुलिस डिपार्टमेंट को बहुत इम्पोर्टेंस दी, काफ़ी अच्छा बजट दिया, और आज पुलिस डिपार्टमेंट बहुत अच्छी तरीके से काम कर रहा है. ये जो वैक्सीनेशन कैंप जो आज मुकर्रर किया गया है, मैं CP साहब को और उनकी तमाम टीम को दिल की गहराइयों से मुबारकबाद देता हूँ. ये बहुत अच्छा काम है. वैक्सीनेशन, जब तक हम वैक्सीनेशन नहीं लेंगे हम इस बीमारी को कंट्रोल नहीं कर सकते. और ये कोरोना जो बीमारी ऐसी बीमारी है, कोई इंसान देख नहीं समझ नहीं सकता. अच्छे से अच्छे जवान लोग भी इसका इफेक्ट होकर उनकी डेथ हो रही. और जो वो स्टार्टिंग में जो ट्रीटमेंट करवाते हैं वो काफ़ी सेफ रहते हैं. तो मेरी तरफ से मैं हमारे डिपार्टमेंट को बहुत दिल की गहराइयों से मुबारकबाद देता हूँ. यकीनन हमारे कई एक पुलिस के ऑफिसर्स इस मुहिम में शहीद हो चुके हैं, और उसके बाद भी उन लोगों ने अपनी ड्यूटी में कहीं भी कोताही नहीं रखी. लोगों की जितनी हो सके मदद करने में सबसे ज़्यादा अगर आगे बढ़ने वाली है तो हमारी पुलिस डिपार्टमेंट है. CP साहब को, DGP साहब को, CP साहब को
और हमारे एडिशनल सीपी साहब को, तमाम लोगों को, जितना डिपार्टमेंट के अहदेदार है सबको मुबारक। सब हैदराबाद क्या उनको क्या करेंगे? तेलंगाना स्टेट हज कमेटी एग्जीक्यूटिव ऑफिसर बी शफीउल्लाह ने बताया कि हुकूमत सऊदी अरब ने एक एलामिया जारी करते हुए बैरूनी अफराद को हज 2021 की इजाज़त मनसूख कर दी है, जिसकी वजह से हिंदुस्तान के आज़मीन हज भी हज के लिए इस साल नहीं जा सकेंगे। आए दिन हैदराबाद में कत्ल के वारदात में इजाफा देखा जा रहा है। एक ऐसा ही वाक़या जगतगिरी गुट्टा पुलिस स्टेशन हुदूद में पेश आया। जावेद नामी शख्स पर नामालूम अफराद ने तेज़धारी हथियार से हमला करते हुए उसका कत्ल कर डाला। पुलिस ने मौका हादसा पहुंचकर नाश को दवाखाना मुंतकिल कर दिया और एक केस दर्ज रजिस्टर करते हुए खातियों की तलाश शुरू कर दी है। ना किसी से दोस्ती है, ना किसी से दुश्मनी क्या है। नाम है आपके बच्चे का? हमारे बच्चे का है इसके जावेद है। मैं तरकारी बेचती हूँ, किरान छोटी मोटी दुकान है। हमारे को कोई नहीं है सहारा। बस्ती में आप लोग पूछ ले सकते हम कैसा जी रहे, मेहनत करके कैसा नहीं। खाली पीली बुला के ले जाके मेरे बच्चे को ऐसा करे। कौन बुला के लेके गए? यहाँ से असद बुला लेके गया हमारे घर में से। वहाँ गए बाद में श्रीहरी और तीनों चारों का अभी नामा नहीं मालूम हुए। बकरे को काटे सक्का काट दिए। अब हमारे को इंसाफ होना। कहाँ पे हुआ हमारा हादसा? ये नेहरू नगर में छुआ। हम 25 साल से है मेहनत करके गरीबा जीते। हमारे को सहारा कोई नहीं है। ये हमारा परिवार है। बच्चे की उम्र क्या थी? 30 साल। ये मेरे 2 पोतरे हैं, ये मेरी बहू है, ये मेरी बड़ी बेटी है, ये मेरी छोटी बेटी है। इतना ही हमारा परिवार है। एक ही बेटा था मेरे को। पूरी बस्ती में पूछ ले सकते हैं। तो मारने की वजह में कुछ दुश्मनी कुछ भी वगैरह? नहीं है दुश्मनी ने। कल दिन में क्या हुआ बोले तो एक बच्ची हमारे नवासे की गाड़ी के सामने आ गई। छोटी बच्ची आई तो धक्का लग के गिरे तो जरा लगड़े गया। अच्छा। वो बच्ची को लगड़े गया तो हम क्या बोले दवाखाने को ले जाते। माँ बोल के बोले नहीं 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 नको दवाखाने को नको, हमारे को नहीं, हमारे को बोल के चले गए तो हम उनके पीछे गए। जाते हमारे नवासे दामाद को मार दिया उन्हें। कल्ले पे से एक मार दिया और पेट में एक लाश से मारा खींच के। हम उन्हें गालियाँ दिए, हटा दिए, लोग आके छुड़ा दिए। हो गया ना। शाम में हमारे बच्चे को मालूम हुआ शायद। अब इन्हें असद बोलने वाला क्या करा, हमारे बच्चे को ले लेके गया घर में से। कौन है असद बोलने वाले? इनके दोस्त हैं जावेद के? हाँ, यही बस्ती का 6 बच्चा भी बुला लेके गया। दूसरे लोग बोले ये बोले जावेद अब भी चेंज था, कहाँ गया बोले तो नहीं असद के ऑटो में गया बोले। अरे ऐसा गया कल के। फिर मेरे को डर के क्या करी, फोन करी। फोन करे तो फोन नहीं उठाया। फोन नहीं उठाया तो फिर क्या करे, हम ढूंढने कैसे गए तो उन्हें असद क्या बोला नहीं नहीं इधर से देखो जाहिद भैया श्रीहरी इधर से देखो बोले। बोले तो उधर उधर ढूंढ रहे हम लोग। माई मेरी बड़ी बच्ची मेरा नवासा ढूंढ रहे तो इधर नहीं है। फिर एक जना आके क्या बोला, शब्बीर बोल के है, उन्हें क्या बोला, अरे बाजी बाजी देखो जावेद भी उन्हें श्रीहरी दोनों लड़ ले रहे बोला। गए तक मटर ही छो गया। आखिर क्या करना है हमारे साथ? इंसाफ कौन करते? श्रीहरी मारा, मुसलमान बना उन्हें, नाम का मुसलमान बना। हिंदू जाके मुसलमान बना उन्हें। अब हमारा इंसाफ कौन करते? तो अरेस्ट करे पुलिस वाले? हाँ करे, रात में करे या उन्होंने सिलेंडर हुआ नहीं मालूम, पुलिस वाले अरेस्ट करे नहीं मालूम है। आखिर हमारा इंसाफ कैसा? तो आप हुकूमत से क्या चाह रहे हैं? क्या नहीं चाह रहे, जान के बदली जान होना। हमारे बच्चे को कैसा खत्म कराने, फांसी देना, उसको मौता उठाते हमारे बच्चे की मैयत नहीं तो ऐसी ही रहेंगी। जब तक उसको फांसी नहीं देंगे मैयत को घर के सामने रखेंगे हम। मेरा बच्चा एक ही था, मेरे को सहारा था, मेरे भाव को माँ नहीं है। చెప్పండి సార్. నిన్న సాయంత్రము రేవుగుంట పిఎస్ పరిధిలోని రావుల్ బస్తీలో నెహ్రూ నగర్లో శ్రీహరి అనే వ్యక్తి రియాజ్ మొహమ్మద్ ఉస్మాన్ ఇతనికి తర్వాత జావేద్ అనే వ్యక్తికి గొడవ జరిగింది. ఆ గొడవలో మాట వెళ్ళి అతనిపై దాడి చేయడం జరిగింది. ఇతన్ని అదుపులో తీసుకుంటుంది. దీనికి గల ముఖ్య కారణం ఏంటంటే జావేద్ వాళ్ళ సిస్టర్ వాళ్ళ కొడుకు స్కూటర్ నడుస్తున్నట్టు ఒక అమ్మాయికి చిన్న 4 ఇయర్స్ పాపకు దెబ్బ దొరికినతో రిసీవ్ వాళ్ళ అక్కకి శ్రీహరి అలియాస్ ఉస్మాన్ జావేద్కి సిస్టర్ ఇచ్చిన విషయం వచ్చి ఇద్దరు మాట్లాడుతుంది. ఆకస్మికంగా దాడి చేయడం వల్ల తీవ్ర గాయాలే అదుపులోకి తీసుకోబోతున్నారు.
नॉर्थ जोन टास्क फोर्स टीम ने आगापुरा मंगलहाट में दिल्ली से बरामद करदा बैरूनी ममालिक के सिगरेट्स को फरोख्त करने वाले आकाश कुमार की दुकान पर छापा मारते हुए उसे गिरफ्तार कर लिया। पुलिस ने दावा किया है कि उसके कब्जे से 20 लाख रुपए मालियती सिगरेट पैकेट्स को जब्त कर लिया गया है। कोकटपल्ली में वाक़े अल्लाहपुर 116 डिवीज़न में हुकूमत की जानिब से तैयार करदा मिनी फंक्शन हॉल का एमएलए एम कृष्णा राव ने इफ्तिताह अंजाम दिया। बताया गया है कि इस फंक्शन हॉल से मुकामी अफराद को फ़ायदा होगा, जहां पर गरीब आवाम अपने फंक्शंस मुनक़्क़द कर सकते हैं। इस मौके पर कॉरपोरेटर सबिया गौसुद्दीन के अलावा मुकामी अफराद की कसीर तादाद मौजूद थी। कुकटपल्ली हल्के के अल्लाहपुर डिवीज़न में आज पर्वत नगर एरिया में मिनी फंक्शन हॉल का इनाग्रेशन हमारे एमएलए जनाब माधवराम कृष्णा राव साहब के सदारत में आज यहाँ पर हुआ है। यहाँ कई सालों से यहाँ पर कोई मिनी फंक्शन हॉल नहीं था, तो हमने पर्वत नगर एरिया में मिनी फंक्शन हॉल का आगाज़ किया है। हमारे पर्वत नगर अल्लाहपुर डिवीज़न में ये बस्ती मुकम्मल हो गए 38 साल हो गया, तो फंक्शना कर लेने गरीब लोगों को बहुत मुश्किलात हो रहे थे। बाहर फंक्शना कर लेना बोले तो 30-40 हज़ार रुपये तक गरीब लोग अदा नहीं कर रहे थे, खर्चे करके अदा कर लेना पड़ रहा था। आज हमारे जनाब माधवराम कृष्णा राव एमएलए साहब और अपने सबिया गौसुद्दीन कॉर्पोरेटर साहब के बदौलत से हमारा फंक्शन हॉल आज मुकम्मल हो गया है। ये मिनी फंक्शन हॉल के ज़रिए से, और इसके ऊपर और पर्वत नगर कम्युनिटी हॉल भी रहेगा, और गरीब लोगों के ये आजू बाजू बस्तियों के सबके लिए इधर कमेटी हॉल दिया जाएगा। बहुत बहुत शुक्रगुजार है हम एमएलए साहब के, और अपने मामूली रकम एक तय किया जाएगा वो मेंटेनेंस के लिए। उसके बाद में एमएलए साहब बोले हैं टेंट हाउस के लिए वो सब बात करो बोले, इंशाल्लाह वो भी। अमीरपेट में वाक़े बापूनगर डिवीज़न में रिहाइश पजीर हाउसिंग बोर्ड मुलाजमीन और मुकामी अफराद में मुतनाज़ा अराजी को लेकर झगड़ा चल रहा है। ऐसे में रियासती वजीर तलसानी श्रीनिवास यादव ने मुख्तलिफ इदारों से ताल्लुक़ रखने वाले उहदेदारों को लेकर इस अराजी का दौरा किया और उन्हें हिदायत दी कि जारिया माह की 21 तारीख को सर्वे करने के बाद रिपोर्ट पेश की जाए। रियासती वजीर ने मुकामी अफराद से मुलाकात के बाद उन्हें तयक़ुन दिया कि हुकूमत किसी भी नाइंसाफ़ी को हरगिज़ बर्दाश्त नहीं करेगी और सबके साथ इंसाफ किया जाएगा। इस मौके पर जोनल कमिश्नर रवीन अय्या, आरडीओ वसंता कुमारी और दीगर मौजूद थे। మేరకు డెఫినెట్గా గవర్నమెంట్ హ్యాండ్ ఓవర్ చేసుకొని ముఖ్యమంత్రి గారితో మాట్లాడి ఇక్కడ ఉన్నటువంటి ట్రైబల్స్కి సంబంధించి ఏదన్నా ఉపయోగపడేటువంటి భవనం కానీ ఇంకేదన్నా కానీ నిర్మించామనేటువంటి ఆలోచన ఉన్నది. అది బస్తు పెద్దలందరితో కూడా మాట్లాడి ఏం చేస్తే బాగుంటుందో దాని ప్రకారం చేసాం. బట్ ఇప్పుడు ఈ రోజు చెప్పిన తర్వాత ఇది వెంటనే జరిగిపోయేటువంటి అంశం కాదు. మీ ఐడియా ఉండాలి. మన ఇంకసేపు వారంలో ఇట్లా జరిగింది అట్లా జరిగింది అంటారు. బట్ మీకు ఏంటంటే కొంత లీగల్ ప్రొసీజర్స్ కూడా ఉన్నాయి. అందుకే జాయింట్ ఇన్స్పెక్షన్ చేయడానికే మరి ల్యాండ్ అక్విజిషన్ కానివ్వండి, రెవెన్యూ డిపార్ట్మెంటు, హౌసింగ్ బోర్డు అధికారులు అందరూ కలిసి మరి సర్వే ఒకటి చేసిన తర్వాత రిపోర్ట్ వచ్చిన తర్వాత దాన్ని ఫర్దర్గా ఎట్లా మూవ్ కావాలో ఆ పద్ధతిలో మూవ్ అవుతాం. అప్పటి వరకు నేను మన ఏసీపీ పంజగుట్ట, సిఏ ఎస్ఆర్ నగర్, మన టౌన్ ప్లానింగ్ ఏసీపీ గారికి కూడా చెప్పిన ఇక్కడ ఎటువంటి కన్స్ట్రక్షన్ కూడా అలౌ చేయడానికి ఎమ్మూడు అని చెప్పి నేను ఈ సందర్భంగా తెలియజేస్తూ, బాపునగర్ బస్తీలో మీకు అందరికీ తెలుసు ఇప్పటికే చాలా కార్యక్రమాలు చెప్పింది, కానీ మీకు ఇంకో విషయం కూడా తెలియాలి. కొంతమంది దొంగలు మీ బస్తీనే ఉన్నారు. ఆ దొంగలు వేరే వాళ్ళతో చేతులు కలిపి ఇప్పటికే ఈ జాగా మీద 4 సార్లు డబ్బులు తీసుకుంటారు. ఆ దొంగలు ఎవరో మీరే తెలుసుకోవాలి. కాబట్టి తప్పకుండా మన నియోజకవర్గంలో ఎట్టి పరిస్థితుల్లో పేద ఆధ్వర్యంలో ఈరోజు హరిజనులు, గిరిజనులు, బడుగు బలహీన వర్గాలు, మరి ప్రజలు, సంపన్న వర్గాలు సంతోషంగా ఉండాలని ముఖ్యమంత్రి గారి ఆలోచన. ఆ ఆలోచన మేరకే కార్యక్రమాలు జరుగుతాయి తప్ప ఎవరో వచ్చి ఇష్టానుసారం చేసుకుంటూ పోతే మాత్రం ఎవరిని కూడా వదిలిపెట్టే సమస్యనే లేదు. కాబట్టి
సహకరించినటువంటి బస్సు దొంగల్ని కూడా వదిలిపెట్టామని చెప్పి నేను ఈ సందర్భంగా తెలియజేస్తా ఉన్నా. అందరికీ మనస్ఫూర్తిగా అభినందనలు తెలియజేస్తున్నా. ఎందుకంటే ఈ రోజు రాష్ట్ర ప్రభుత్వానికి సంబంధించినటువంటి ముఖ్యమైన అధికారులను అందరినీ పిలిచినాం. पुलिस ने आशा टाकी शालीबंडा के करीब पेश आए कत्ल की वारदात को हल कर लिया और मुलजिमीन को गिरफ्तार करने का दावा किया है। मुलजिमीन की शिनाख्त सलाम बिन अब्दुल्ला, मोहम्मद मुजफ्फर अली खां और तारिक अली की हैसियत से की गई। मुलजिमीन पुरानी दुश्मनी की वजह से इस वारदात को अंजाम दिया। ये गिरफ्तारी जी नागेश कुमार, SHO हुसैनी आलम, ज़ेरे निगरानी जी भिक्षम रेड्डी, ACP शारमीनार और डॉक्टर गजराव बोपाल DCP साउथ जोन ने अंजाम दी। आइए देखते हैं DCP साउथ जोन ने अपने प्रेस कॉन्फ्रेंस में क्या कहा। पिछले सैटरडे को हुसैनी आलम पुलिस लिमिट्स में जो एक मर्डर हुआ, इसमें 3 लोगों को गिरफ्तार किए। ये जो मर गया वो कत्ल हुआ, उसका नाम है जुबैर, सैयद जुबैर अली लियास कचरा जुबैर। ये फ्रूट्स बेच के जी रहा था और ये एक्यूज और ये डिजीज़ में पुरानी दोस्ती भी थी। ये वन सालम बिन अब्दुल्ला एक चोरी केस में अंबरपेट पुलिस में उनको गिरफ्तार किए। तब से उनको शक था कि ये जुबैरी पुलिस को इंफॉर्मेशन दिया, उस पर शक था। और आजकल ये इनके एरिया में जाके ये जुबैर इसके खिलाफ प्रोपेगेंडा कर रहा है कि ये सालम और मुजफ्फर, तारिक ये सब चोर है। और सोशल मीडिया में भी उन पर पोस्ट, उनके अगेंस्ट पोस्ट लगा रहा है उसको कि सालम चोर है बोल के पोस्ट भी लगा रहे हैं। इस दुश्मनी के वजह से उस दिन रात फ्राइडे के नाइट को सैटरडे अर्ली आवर्स 4 बजे 5 बजे टाइम में, ये सब एक अंडर कंस्ट्रक्शन बिल्डिंग है हुसैनी आलम एरिया में, वहाँ बुलाए दावत के लिए और दारू और बिरयानी खाने के बाद उनको चाकू से अटैक करके उनको मार दिया गया। बहादुरपुरा पुलिस ने कत्ल की वारदात में मुलविस मुलजिम मोहम्मद अब्दुल गफ्फार को गिरफ्तार कर लिया। ये वारदात बहादुरपुरा पुलिस स्टेशन के हदूद चिराग अली नगर में पेश आई थी। डी दुर्गा प्रसाद SHO बहादुरपुरा ने ज़ेरे निगरानी जी भिक्षम रेड्डी, ACP चारमीनार और साउथ जोन DCP डॉक्टर गजराव बोपाल ने अंजाम दी। बहादुरपुरा पुलिस स्टेशन लिमिट्स क्राइम नंबर 150 ऑफ 21 ये भी मर्डर केस था। इसमें जो कत्ल हुआ उसका नाम एजाज, मोहम्मद एजाज था। वो बहादुरपुरा एरिया का राउडी शीटर है। इसमें जो आज गिरफ्तार हुआ उसका नाम अब्दुल गफ़ार है। अब्दुल गफ़ार इस केस में A2। पिछले साल जून में एजाज ने गफ़ार पर हमला किया और उस केस में 162 ऑफ 2020 307 जरिए केस बुक करके पूरी इन्वेस्टिगेशन तहकीकात होने के बाद अदालत में चार्जशीट डाले और उसका अभी ट्रायल चालू है। एजाज इस पर प्रेशर ला रहा है कि उस केस में गवाही, इसके खिलाफ गवाही ना दें और कॉम्प्रोमाइज़ हो जाए, लेकिन ये लोग कॉम्प्रोमाइज़ के लिए तैयार नहीं हैं। लेकिन रोज़ उसके घर पे आके उसको सता रहे एजाज। उनको डर था कि कहीं ये उसको फिर से अटैक ना करे, इसीलिए इनका पूरी फैमिली मेम्बर्स मिलके गफ़ार, उनके फादर A1 है रफ़ीक, और उनके गफ़ार के दोस्त और उनके अदर रिलेटिव्स है अहमदुल्ला, इनायतुल्ला,
ये सारे लोग मिलके उस दिन भी एजाज उनके घर पे आके ऐसा ही हल्ला मचा रहा था कि कॉम्प्रोमाइज़ हो जाए उस केस में। उस दिन जब वो आया था उस पर मिर्ची पाउडर और पानी मिला के उस पर फेंक के उसके आंख में फेंक के उसको चाकू से और लकड़ी से मारे और एक पत्थर से भी उनको सिर पर डालकर उसका कत्ल किया गया। और उसी दिन उन पांचों का अरेस्ट हो गया। गफार को कल गिरफ्तार किए। और ये सारे केसेस में हम देख सकते हैं कि जल्दी से जल्दी इसमें एक्यूज का अरेस्ट हो रहा है, तो इन्वेस्टिगेशन भी फास्ट ट्रैक कर रहे हैं, उनको चार्जशीट डाल रहे हैं और ट्रायल भी फॉलो अप कर रहे हैं हम। इन्वेस्टिगेशन भी पूरी तरह से पक्का होने के लिए उनको रेगुलरली उनको फॉलो अप कर रहे हैं और ट्रायल भी हम अभी फॉलो कर रहे हैं, क्योंकि किसी गवाही पर कोई प्रेशर ना हो और जब वे कोर्ट में जाए अच्छी तरह से विदाउट एनी फियर और प्रेशर अपनी गवाही दी अदालत में और उसको पनिशमेंट मिले। और इसके बाद हम मिशन चबूतरा भी लास्ट वीक से स्टार्ट किए। पहले बाबा नगर कंचनबाग पीएस लिमिट्स में किए और कल रात को फलकनुमा पीएस लिमिट्स में किए और रेगुलरली मिशन चबूतरा इसका भी चालू रखेंगे और रौडी शीटर्स पर नज़र रख रहे हैं। पूरी पीडी एक्ट्स भी डाल रहे हैं अगर रिपीटेड ऑफेंसेस करे तो, और उनका पेरेंट्स को भी और उसको फैमिली मेम्बर्स को भी काउंसलिंग कर रहे हैं, यूथ को भी काउंसलिंग कर रहे हैं कि ये क्रिमिनल एक्टिविटी से दूर रहे। देश भर के मुख्तलिफ शहरों में कोरोना वायरस पर काबू पाने के लिए लॉकडाउन का एहतमाम किया गया है। ऐसे में आज सुरारम रोड पर दस्तावेजात फरोख्त करने वाले रजिस्टर्ड डॉक्यूमेंट्स राइटर ने शऊर बेदारी प्रोग्राम का आगाज़ किया। उन्होंने अपने सर पर छतरी खुले अवाम को मशवरा दिया कि वो कोरोना से बचने के लिए समाजी फासला बरकरार रखे ताकि बारिश के मौसम में इस वायरस से बचा जा सके। इस मौके पर माहिर माहौलियात समाजी कारकुन रविंदर मुदिराज ने अवाम को मशवरा दिया कि वो सरकारी दफ्तर, राशन शॉप और सब्जी मंडियों में कोविड-19 क़वानीन की पाबंदी करे ताकि वायरस को फैलने से रोका जा सके। शहर हैदराबाद में छपने वाले अखबारात में सबसे नुमाया खबरें कत्ल खून की होती है। जहां तक सुर्खियों का ताल्लुक है ये अपनी जगह ठीक है, लेकिन आदमी सोचता है कि आखिर इंसान के खून का प्यासा क्यों हो रहा है। अब ये जज्बा उसके जबलत के तहत है। ख़ास तौर पर कत्ल खून की वारदातों की होलनाक तफसील हमें रोज़ ही मिलने लगी है। लेकिन यहाँ सोचने वाली बात यह है कि इंसान इतना सफ़ाक और बहिम क्यों हो गया है। क्या इंसानियत से हमें दस्तबरदार हो जाना चाहिए? ये बात हमें समझने की ज़रूरत है। हमने देखा है कि हैदराबादी नौजवान रातों को चबूतरे गर्म करते हुए इंसानियत के मुंह पर कालिक मल रहे हैं। हैदराबाद में खुसूसी खदीम शहर के इलाकों में बेवजह बाहर बैठकर वक्त ज़ाय करने वाले आवारा किस्म के लड़के क़त्ल व गारतगिरी का बायस बन रहे हैं। पिछले साल उनकी हरकत पर शिकंजा कसने के लिए पुलिस ने चबूतरा मशीन का आगाज़ किया था, जिसके बाद कुछ मोहल्लों में सुधार भी देखा गया था। फिर पुलिस ने इस मिशन को अधूरा छोड़ दिया और अब ये आलम है कि यहाँ आवारा किस्म के नौजवान जो चबूतरों पर बैठे गली मोहल्लों में एक अजीब किस्म का माहौल बना रहे हैं, जहाँ पर छोटी छोटी बातों को लेकर झगड़ा कत्ल की अहम वजह बन रहे हैं। ऐसे में फलकनुमा पुलिस ने फिर एक मरतबा मिशन चबूतरा प्रोग्राम का आगाज़ किया है और फलकनुमा इलाके में गश्त करते हुए 70 नौजवान को गिरफ्तार करते हुए उनकी काउंसलिंग की। अब यहाँ नौजवान को ये समझ लेने की ज़रूरत है कि एक जिम्मेदार शहरी की तरह कोविड क़वानीन पर पाबंदी करें और चबूतरे गर्म करने से परहेज करें। तो फर्स्ट क्लास से
5 क्लास तक वही गांव में पढ़े, 5 क्लास से 7वीं तक इकुल के बोल के विलेज रहता आले मंडल। तो डेली 4 किलोमीटर पैदल जाना, स्कूल होने के बाद फिर 4 किलोमीटर पैदल आना, वैसा 2 साल। उसके बाद 7 से 10 तक आगे साइकिल पे जाते थे, वो 7 किलोमीटर डेली, सुबह 7 किलोमीटर, शाम में 7 किलोमीटर। बहुत मेहनत करके पढ़ाई करें। पोस्ट ग्रेजुएशन हमारा उस्मानिया यूनिवर्सिटी से हुआ, उसमें 5th रैंक है। बीएड बोल के रहता, बैचलर ऑफ एजुकेशन, उसमें 100 रैंक है। बाद में पुलिस में 95 में भर्ती हुई। घर में 3 भाई, एक भाई आके गजबल के तहसीलदार, क्या बोलते हैं, एमआरओ, मंडल रेवेन्यू ऑफिसर है गजबल में, मेरठ डिस्ट्रिक्ट, सीरीपेट डिस्ट्रिक्ट में आता है। तो एक ही घर में एक सब इंस्पेक्टर, एक तहसीलदार और एक भाई थे, वो एक्सीडेंट में गुजर गए। बहुत मेहनत करे तो अपना लाइफ में एक स्टेज रहता है जवानी का, ये पढ़ने का एक स्टेज रहता है। अगर अपन हम लोग भी पढ़ते तो हमारे भी दोस्त हैं, कई दोस्त जो टाइम पे, वो सही टाइम पे जब पढ़ना था, जब नहीं पढ़े वो लोग अभी भी गांव में काम करने के धीरे। तो ऐसा रहता बोले सर, जो सही टाइम पे जो वाकयात जो पढ़ता वो आगे बढ़ के सक्सेस होता। अपने जाने अनजाने में अपने घर में अगर कोई बड़े लोग, अपने बुजुर्ग भाई कोई नहीं रहते, अपने अपना जो ये 8th क्लास से जो इंटर तक रहता, वो उम्र में अगर अपन ये इंटरनेट को, ये फोन आपको पूरा आदत हो जाके, अपन ये जो कीमती वक्त जो अपना पीरियड है, उसमें अगर ये इसमें अगर अपना टाइम निकाले, समझो क्या होता, टीचर का लाइफ पूरा खराब हो जाता। तो इसलिए आप सब लोग सोचना है एक बार अपने एक उम्र हो जाने के बाद परख के देखे तो कुछ भी नहीं आता, सब कुछ मिलता, लेकिन ये जो टाइम है वो नहीं मिलता। इसीलिए अपन घर के बड़े हैं, समझो अपन सही कदम डालो, तो अपने पीछे अपने भाई घर वाले भी सही कदम पे आगे बढ़ते। कोई समझाने वाले नहीं रहते अपने, जाने अनजाने में अपन ऐसा अपना जो कीमती वक्त है छूट जाता अपने हाथ से। पढ़ने का उम्र है, ये टाइम पे पढ़ना, अगर पढ़ने का अपने उतना ये नहीं है तो जो काम है अपन वो काम पे भी शौक से करना, और ऐसा करना फिर अपने ऐसा काम कोई भी नहीं कर सकता, तो वैसा रहना, माहौल पूरा वैसा बदलना। नाजरीन, आप देख रहे थे या टीवी का खबरनामा। सैयद शाह को दीजिए इजाजत, अल्लाह हाफिज। You are watching ARTV channel. शहर हैदराबाद मुकामी मलकपेट में पाको मार्शल आर्ट सेल्फ डिफेंस एकेडमी का आगाज अव्वल में आ चुका है, जहां पर कराटे, मुथाई, किक बॉक्सिंग, फुल कॉन्टैक्ट, थाई बॉक्सिंग और MMA की तरबियत दी जा रही है, और लड़कियों के लिए सेपरेट बैचेस का भी इंतजाम है। सैयद इफ्तिखार हुसैन की जेरी निगरानी में इस एकेडमी से जुड़कर काफी स्टूडेंट इंटरनेशनल और वर्ल्ड चैंपियन बन चुके हैं। एडमिशन जारी है। हमारा पता SK प्लाजा, फर्स्ट फ्लोर, बिसाइड टॉप इन टाउन होटल, मलकपेट, रेलवे स्टेशन, हैदराबाद। तस्वीरें खींचना भी कहलाता है फनकारी, क्योंकि तस्वीरें बोलती हैं। तकारीब, शादी ब्याह या फिर रिश्ते के लिए हो आपको तस्वीरें बनवाना, चले आइए AR कैम एंड स्नैप स्टूडियो। मर्दाना वजाहत को करना हो आश्कार,
या फिर खूबसूरती को करना हो तस्वीरों में दोबाला, खिंचवाएं अपनी तस्वीरें प्रोफेशनल से, जिनके हाथों और कैमरे का हुनर आपको कर देगा हैरान। वीडियोग्राफी और फोटोग्राफी के लिए सारे शहर में मशहूर, जहां किया जाता है उम्दा कागज का इस्तेमाल। AR कैम एंड स्नैप स्टूडियो तमाम तरह की वीडियो फोटोग्राफी के लिए रब्त पैदा करें इस नंबर पर 9246241118। पता AR कैम एंड स्नैप स्टूडियो, मलकपेट, हैदराबाद।